नीमच से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां सत्यम ज्वेलर्स के सैकड़ों ग्राहकों की जिंदगी भर की कमाई आज संकट में है। स्वर्गीय बहादुर जी सोनी पर भरोसा कर जिन लोगों ने अपना सोना चांदी और लाखों रुपए जमा करवाए, आज वही लोग दर दर भटकने को मजबूर है। कई किसान अपनी जमीन गिरवी रखकर, मजदूर खून पसीने की कमाई से और माता पिता बेटियों की शादी के गहने देकर जुड़े थे। आज सबकी जिंदगी भर की पूंजी डूबने की कगार पर है। पीड़ित फरियादी अब कलेक्टर कार्यालय पहुंच चुके हैं और सभी ने संयुक्त रूप से नीमच सिटी थाना प्रभारी को लिखित आवेदन देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मृत्यु के बाद फर्म से जुड़े जिम्मेदार आज जवाबदेही से मुंह मोड़ते नजर आ रहे। जीतमल कछावा। क्या मामला है? काय के लिए आए थाने पे? मैं थाने पे इसलिए आया, मैंने बहादुर सोनी की यहाँ ज्वेलरीज गढ़वाने के लिए रखी थी और उनकी अचानक मौत हो गई, तो मेरी ज्वेलरी वापस करानी चाहिए। और मेरी 3 महीने बाद 3 गुड़िया की और एक बालक की शादी है। मैंने 675 ग्राम सोना वहाँ रखा था ज्वेलरीज गढ़वाने के लिए। क्या नाम है ज्वेलर्स का? क्या नाम है? सत्यम ज्वेलर्स के नाम से है, फार्म का नाम उनका, और उनका नाम बहादुर सोनी है। एक से अधिक लोग हैं तो क्या और भी लोगों की है कि क्या? एक से अधिक लोग हैं, सब लोगों की ज्वेलरीज हैं और कितनी है? करीबन 15 करोड़ के समथिंग की ये रकम बन रही है। हमने जो ज्ञापन दिया क्या है पूरा? ये मामला है कि आज से जो 24 तारीख को है, एक सराफा व्यापारी जो है हमारे बहादुर सोनी जी और सत्यम ज्वेलर्स के वो ओनर थे और चलाते थे, उनके हृदय घात से मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे जितने भी बंदे खड़े हैं, अब आस पास देख रहे हैं, पीछे खड़े हैं, उनका कुछ खड़ा सोना था जो कईयों ने, जैसे हमारे बगल में जीत भाई है, इनके क्या बच्ची की शादी थी, मेरे भी एक खड़ा सोना खड़ा, उसमें जैसे मेरी वाइफ की ज्वेलरी है, कुछ अमाउंट मैंने एक एक ग्राम करके कुछ सोना ले रखा था। और ऐसे ऐसे बहुत से ऐसे हमारे साथी हैं जिनका कुछ ग्राम का सोना है, कईयों के ज्वेलरी के लिए है, कईयों ने एक एक ग्राम करके सोना बुक करा है कि चलो आगे चल के हमारी बेटी के काम आएगा। तो हृदयघात से उनका मृत्यु हो गई है और हम उनकी वसूली करना चाह रहे हैं कि हमारा चीज़ हमको मिल जाए, जो हमारा खड़ा सोना है वो हमको मिल जाए। करीबन कितना होगा? एक करीब करीब हमने अभी जो आवेदन दिया है और हमने जितने आदमियों को बोल के बुलाया है, सबको बताया कि यहाँ कार्रवाई करी जा रही है, तो हमने टोटल जो एड किया है वो 15 करोड़ के आसपास आ रहा है। 15 करोड़ के आसपास आ रहा है। घर पे पहुंचे, उनसे बातचीत हुई क्या? हाँ उनका क्या उनसे कहना है? हाँ उनसे हमारी बातचीत हुई थी, हम गए थे और हमने उनसे, उनके बड़े भाई है उनसे भी बात हुई थी। परिवार का और किसी हमको तो जानते हैं नहीं, क्योंकि सब इनके बाहर के रहने वाले हैं। तकरीबन हमने उड़ते हुए एक जने से खबर सुनी थी कि हाँ 2-3 दिन के बाद आपसे बातचीत करेंगे, और फिर उनके बड़े भाइयों ने हमको ये बोला था कि हाँ 4-5 दिन के बाद बात करेंगे। तो आज की जो हमको तारीख दी थी तो हम उनसे बात करी, तो उन्होंने कोई उचित जवाब नहीं दिया और उन्होंने बोला कि अब मेरे बस की कोई बात नहीं है। तो हमने उनको अवगत करवाया था कि हम थाने पे जा रहे हैं, कलेक्टर जाएंगे, अगर आप बात करके कुछ जवाब देते हैं तो कार्रवाई को आगे डिले कर दिया जाएगा। और हमको वहाँ से उचित कोई जवाब मिला नहीं, संतुष्ट जवाब मिला नहीं, तो हमने पहले तो कलेक्टर को आवेदन दिया और अभी फिर कल एसपी साहब को देंगे। आज थाने में हमने आवेदन दे दिया। क्या इसका मुकदमा दर्ज हो गया कि अभी आवेदन? नहीं, हमने वकील से भी बात करी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी चीज़ का है और जब कोई अगर जवाब नहीं दे रहा है तो कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। मैं एक फौजी आदमी हूँ, मैंने जब 17 साल सेना में नौकरी करके, बॉर्डरों पर नौकरी करके छोटा छोटा पैसा कमाया है, इन्होंने खेतियों से कमाया है। यहाँ सब दिख रहे हैं, बाय फेस आपको दिख रहे हैं, कोई ना कोई मजदूर आदमी है, कोई दुकान पे काम करता है, कोई खेत पे काम करता है, तो पैसा कहीं ना कहीं छोटा छोटा हमारे बिल के अंदर भी है। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम सोना फ्यूचर के लिए लिया गया है। तो कोर्ट का हमको पता है कि इनके कहने से तो देंगे नहीं, और अगर इतने सीधे तरीके से अगर दिया जाता तो हमको यहाँ आना ही नहीं पड़ता। अगर आज वो जवाब दे देते कि हाँ आपका 12 दिन के बाद आपको दिया जाएगा या 10 दिन के बाद दिया जाएगा, या कोई एक समझदार आदमी आके बोलता है कि भैया आपकी डिटेल लाके दे दीजिए, हम कार्रवाई करते हैं या हम देखते हैं उनकी वाइफ से या इनसे बात करते हैं, जो भी उनके फ्रेंड के और भी लेनदार हैं, क्योंकि अकेले तो कोई व्यापार करता नहीं है। तो फिर हमको इनका सहारा लेना पड़ा और हमने वकील का भी सहारा लेंगे। इनकी सही जवाब नहीं मिला आपको? हमको संतुष्ट जवाब नहीं मिला और नहीं किसी ने कोई आगे बढ़ के कोई आया हमारे पास। कहाँ पे शो? ये शॉप क्या है? रहमान डॉक्टर की गली में है और छोटा सराफा बाजार में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फौजी निर्भय सिंह।